हेलो स्टूडेंट्स। हम द आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं 1959। इससे प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 1 से लेके 5 तक हम कवर कर चुके हैं। आज सेक्शन 6 से स्टार्ट करना है। सेक्शन 6 क्या कहता है? गनों के नाल को छोटा किए जाने या नकली अग्नायुद्धों को असली अग्नायुद्धों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी नाल को छोटा करने या उसको संपरिवर्तित करने के लिए तब के सिवाय नहीं करेगा जब तक कि वो इस अधिनियम के अधीन या तद्दिन बनाए गए उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति धारित ना करता हो। यानी किसी भी बैरल को अगर शॉर्ट करना है या इमिटेशन करना है तो ऐसी सिचुएशन में भी लाइसेंस की जरूरत होगी। बिना लाइसेंस के नहीं किया जा सकता। फिर आ जाते हैं सेक्शन 7 में। प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उनके विनिर्माण मैन्युफैक्चर के लिए या सेल के लिए प्रतिषेध किया हुआ है। प्रतिषिद्ध गोला बारूद और प्रतिषिद्ध आयुध। प्रतिषिद्ध गोला बारूद कहाँ दिया हुआ है? डेफिनेशन 2 फर्स्ट एच में दी गई है और प्रतिषिद्ध आयुध की 2(1) आई में दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा और ना ही उसे धारण करेगा, ना उसे उपयोग में लाएगा, ना विनिर्मित करेगा, ना विकृत और ना ही अंतरित संपरिवर्तित करेगा, ना उसकी मरम्मत करेगा, ना परख परिशुद्धि करेगा और तो और ना ही वो विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा। अभिदर्शित यानी एक्सपोज करना किसी चीज को, प्रस्थापित यानी किसी को प्रपोजल देने के लिए वो उसको कब्जे में नहीं रखेगा। किसी भी प्रतिषिद्ध जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन्हें प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला बारूद डिक्लेयर कर रखा है उन सबको अपने पास कब्जे में भी नहीं रखेगा, ना ही उनसे रिलेटेड कोई भी चीज में करेगा। कब तक? तब के सिवाय जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष से प्राधिकृत न कर दिया। अगर केंद्र सरकार ने स्पेशली एम्पावर कर रखा है किसी को मरम्मत करने के लिए या किसी भी चीज के लिए तो किया जा सकता है। अदरवाइज बिना लाइसेंस के ऐसा, लाइसेंस के साथ या बिना लाइसेंस के ऐसा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 कहता है कि जिन अग्नायुद्धों पर पहचान चिन्ह नहीं है उनके विक्रय और अंतरण का प्रतिषिद्ध। कोई भी गन हो, फायर आर्म्स हो, एम्यूनेशन हो, किसी के ऊपर भी अगर पहचान आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है तो ना तो उसको सेल करना है, ना कब्जे में रखना है, या कोई भी एक्टिविटी उसे नहीं करना है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी अग्नायुद्ध गोला बारूद पर अन्यथा दर्शित अगर उस पर कोई नाम, संख्यांक, अन्य पहचान चिन्ह है, किसी भी अग्नायुद्ध फायर आर्म्स पे या एम्यूनेशन पे पहले से कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे रखे हैं, नंबर भी दे रखे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे ना तो उसे मिटाएगा, ना ही उसे हटाना है, ना उसे परिवर्तित करना है और ना ही उसे कूट रचित करना है। सेकंड क्लॉज कहता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनका विक्रय और अंतरण करना चाहता है तो वो विक्रय और अंतरण नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक कि जो फायर आर्म्स और एम्यूनेशन है उसके ऊपर उस निर्माता का नाम ना हो, जो नंबर है वो ना हो, या फिर अदर कोई पहचान अगर दे रखी है तो वो उस पर मुद्रित होनी चाहिए। कौन सी? जो केंद्र सरकार ने अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न की हो। तो विक्रय भी नहीं करना अगर विक्रेता का नाम, उसका पता, उस पता नहीं मतलब उसकी संख्यांक, अन्य पहचान, अगर कोई ना कोई ऐसी चीज दर्शित होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, तब तक विक्रय उसका नहीं किया जाएगा, ना ही उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरा जो क्लोज है वो प्रजम्पशन की बात करता है, उपधारणा की। अगर किसी व्यक्ति के पास में ऐसा कोई अग्नायुद्ध या गोला बारूद पाया जाता है जो कि मिटाया हुआ लग रहा है, हटाया हुआ, परिवर्तित किया हुआ या कूटरचित किया हुआ है, तो जब तक कि उसे प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, प्रजम्पशन यही रहेगी, उपधारित यही रहेगी कि उसी व्यक्ति ने जिसके पास में ऐसे फायर आर्म्स और एम्यूनेशन मिलते हैं उसने ही उसके नाम में, संख्या में या अन्य पहचान चिन्ह को मिटाया है, हटाया है, परिवर्तित या कूटरचित, यानी उसे ही ये साबित करना पड़ेगा। साबित करने का भार उसी पे होगा कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, यानी ना मिटाया गया, ना हटाया गया, ना ही कूटरचित किया गया। और लास्ट प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये जब एक्ट लागू हुआ था तब उसके पास में ऐसे कोई फायर आर्म्स या एम्यूनेशन है जिसके ऊपर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो लागू होने के 1 वर्ष तक वो ऐसा रख सकता है। ये प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन ये बात
1959 का एक्ट है, यानी 1960 में ही ये प्रोविजन का प्रभाव इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन 9 में। तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा आग्नेयायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उसके विक्रय या अंतरण का प्रतिषेध, यानी किस किस के द्वारा अर्जन नहीं किया जाना, कब्जे में नहीं रखा जा सकता, विक्रय नहीं किया जा सकता या अंतरण नहीं किया जा सकता। तो इसमें कहा है कि इस अधिनियम में पूर्वगामी उपबंधों में किसी भी बात के होते हुए, यानी हमने कोई भी बात इस सेक्शन में किसी भी सेक्शन में कुछ भी लिखा है उसके होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जिसने अगर 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, यानी अर्जन, कब्जे, विक्रय और अंतरण में नहीं करेगा। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए कन्विक्ट हो रखा है, उस अपराध में हिंसा भी था, वॉयलेंस भी था और नैतिक अवचार भी था, यानी मोरल टर्पिट्यूड भी था, और वो किसी ऐसे कारावास से दंडित किया जा चुका है, कारावास का अवसान भी हो गया और अवसान होने के 5 वर्ष तक किसी भी समय अवसान भी हो गया, लेकिन अवसान के 5 वर्ष तक उसे किसी भी प्रकार से ना तो अर्जन कर पाएगा, ना ही विक्रय, ना अंतरण, और ना ही कब्जे में रख पाएगा। तीसरी सिचुएशन ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सीआरपीसी के चैप्टर 8 में सदाचार और परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र निष्पादन करने का आदेश दिया गया और वो अवधि चल रही है, जैसे 3 वर्ष का बंद पत्र दिया गया है तो 3 वर्ष के दौरान वो ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा और ना ही वहन करेगा। बी पॉइंट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, अब तो ये कहा गया है कि एक व्यक्ति, 3 सिचुएशन इसमें बताई गई है कि जो 21 वर्ष की आयु जिसने पूरी नहीं की हो, या कोई ऐसे किसी अपराध के लिए दोषित हुआ है जिसमें हिंसा या नैतिक अवचार है और 5 वर्ष का अवसान हो गया, या फिर सीआरपीसी में जिसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है। ये 3 जो पर्सन है ये अपने पास में ना अर्जन रखेंगे, ना अर्जन करेंगे, ना कब्जे में रखेंगे, ना विक्रय करेंगे, ना ही अंतरण करेंगे। अब सिचुएशन आ जाए कि किन व्यक्तियों को देना, किनको नहीं है, अंतरण किसको नहीं करना और विक्रय किसको नहीं करना। ये बात करता है बी पॉइंट कि कोई भी व्यक्ति किसी अग्नायुध या गोला बारूद का विक्रय या अंतरण किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा। कैसे व्यक्ति को? जिसे किसी अग्नायुद्ध, गोला बारूद, संपरिवर्तन, मरम्मत, उसकी परख, परिसिद्धि ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जिसके बारे में वह ये जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि उसे प्रतिषिद्ध किया गया है, यानी वो ऊपर जो 3 कैटेगरी दे रखी थी उसमें आता है, या फिर वो जिस समय ऐसा अंतरण विक्रय किया जाना है वो विकृत चित्त है। यानी ऐसे किसी भी व्यक्ति को गोला बारूद और आग्नेयायुधों का अंतरण या विक्रय नहीं किया जाएगा जिसके बारे में करने वाला व्यक्ति ये विश्वास करने का कारण रखता है या ये जानता है कि जिस व्यक्ति को करना है वो पहले से ही कब्जे में रखने के लिए, उसे वहन करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, जो कैटेगरी हमने 3 कैटेगरी ऊपर पढ़ी, या फिर वो जिस समय उसे ऐसा किया जाना है, यानी विक्रय किया जाना है या अंतरण किया जाना है, उस समय वो विकृत चित्त है, इनसेन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 ये कहता है कि जो हमने 21 वर्ष की आयु पढ़ी थी, अगर किसी पर्सन ने 21 वर्ष का अपना लिमिटेशन 21 वर्ष का हो गया है तो वो उससे ऐसे अग्नायुधों को प्रयोग कर सकता है, लेकिन कब? प्रशिक्षण की चर्या में ऐसा उपयोग कर सकता है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर सकता है। और शर्तें वही होंगी जो आयु सीमा में विहित की जाएगी।